नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और बुध का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ, इस को पढ़ने से रब कायनात के अर्श को हिला सकते हैं। आप लाखों लोगों ने इसका इंतज़ार किया और आज इस वजीफ़े को पढ़कर, जैसे ही इस वजीफ़े को पढ़ा, उन्होंने इतना, रब कायनात ने उन्हें इतना नवाजा कि उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि जो सारी ज़िंदगी जो आपको ना मिल सका, आज इस वजीफ़े को पढ़ते ही वो आपको मिल जाएगा। आप इस वजीफ़े को जितनी रब कायनात से दौलत चाहते हैं मांग सकते हैं कि रब कायनात उस दौलत में इतनी बरकत डालेगा कि आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके हुक्म से आप इस वजीफ़े को जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लो। जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले, इस वजीफ़े फ़ौरन पढ़ ले। जैसे वीडियो मिले, अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले और जैसे ही टाइम मिले इस वजीफ़े को लाज़मन पढ़िएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद से के लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी ख़ज़ानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में रिज़्क़, दौलत, बरकत नहीं है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपने किसी को अपनी कीमती चीज़ दी, वापस नहीं करा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके कारोबार अच्छा भला चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रखें और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखेगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिए। अगर वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, ज़हनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फ़याकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब कायनात आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, आप पर इतना करम अता फरमाएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी, अपने हुक्म से अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें,
ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफे का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे राब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे राब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसे में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप में, मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते, फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफे को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो आपने बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ना जब बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सकें। जब वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठ गए हैं तो आपने सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। जब दुरूद पाक पढ़ लिया आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिसके लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है प्यारे महबूब के एक इसम का वजीफ़ा आपने पढ़ना है, या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत का, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम। इसको आपने 17 मरतबा 17 टाइम पढ़ना है। फिर साथ तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा रब्बे कायनात के एक किस्म का वजीफ़ा जिसको दौलत का मुजर्रब वजीफ़ा माना जाता है, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, या मोहम्मद, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा, या जुल जलाली वल इकराम, इसको आपने 17 मरतबा 17 टाइम पढ़ना है। फिर आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा, या रज़ाक़ू, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर आपने वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।